स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक में आई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आपको डेली बेसिस पे पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी पंजाब नेशनल बैंक में वो रहेगी 24 मार्च 2025 और इसका जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा वो होगा अप्रैल मई 2025 में। वैकेंसीज़ क्या हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं ऑफिसर क्रेडिट की 250 वैकेंसीज़, इंडस्ट्री की हैं 75, मैनेजर आईटी 5, सीनियर मैनेजर आईटी 5, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट 3, डाटा साइंटिस्ट सीनियर मैनेजर 2, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर 5, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5। तो टोटल 350 वैकेंसीज़ के लिए ये जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्केल ऑफ पे यानी कि सैलरी का जो स्केल है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर वैकेंसीज़ की कैटेगरी वाइज बात करें वो आप इस टेबल में देख सकते हैं किस तरह से वैकेंसीज़ किस कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन उसकी यहाँ पे बात करेंगे तो जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में वो यहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल रहेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे भी दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि पर्टिकुलर एज क्या रहेगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्या एज होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपकी उम्र 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए आपने सीए किया होना चाहिए या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स किया होना चाहिए या फिर फुल टाइम एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में और उसमें स्पेशलाइजेशन हो आपकी फाइनेंस की। तो इस तरह से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए रहने वाली है। दूसरा है ऑफिसर इंडस्ट्री। इसके लिए भी 21 से 30 साल आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री आपने की हो बीई बीटेक की सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्सटाइल माइनिंग केमिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। इसके बाद बात करते हैं मैनेजर आईटी 25 से 35 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री की हो बीई बीटेक की कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में या फिर एमसीए का कोर्स किया होना चाहिए। इसके बाद 27 से 38 रहेगी सीनियर मैनेजर आईटी के लिए भी। यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजर आईटी के लिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सीनियर मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करें फुल टाइम बीई बीटेक किया होना चाहिए आईटी कंप्यूटर साइंस में या फिर आपने बिजनेस एंड डाटा साइंस में ये किया होना चाहिए। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अगर सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 27 से 38 एज और 3 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर फुल टाइम एमसीए किया होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और इन सर्टिफिकेशंस में से कोई एक सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और 25 से 35 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए 27 से 38 एज और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस तरह से ये आपका जो है एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी होगी वो 1180 रुपये पे करनी होगी और अगर रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 59 रुपीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे। इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट एक होगा रीजनिंग इंग्लिश और एप्टीट्यूड का जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड के होंगे 50 क्वेश्चन। इस तरह से दूसरा पार्ट रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए। तो इसमें जो है पहला पार्ट हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और पार्ट टू जो है हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और टोटल ड्यूरेशन रहेगी एग्जामिनेशन की 120 मिनट की। और उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 50 नंबर का जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 45% आपके। 45% मार्क्स जो हैं आपको लाने ही होंगे। वो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है और ये 45% क्राइटेरिया है एससी एसटी के लिए और अदर कैंडिडेट्स के लिए है 50% का क्राइटेरिया।
तो ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।